Hello students, welcome to SGR online class. Students, this is your chemistry class. Today we are going to continue with the chapter Units 2, that is properties and uses of hydrogen gas. आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में. ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है. मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम किसी भी अगर कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एटम ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम is also called as oxidation. Number third is loss of electron. इलेक्ट्रॉन का लॉस भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है. नंबर 4 गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर. किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में भी इंक्रीमेंट होना ऑक्सीडेशन ही कहलाता है. और जो सब्सटेंसेस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो सब्सटेंसेस खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और इनको हम द सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हम आपको डिटेल में डेफिनेशन के साथ बताते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस मींस व्हेन वी गोइंग टू ऐड एडिशन टू एनी ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड और एनी मॉलिक्यूल. जब हम किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. इट मींस ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम टेक प्लेस. मतलब ऑक्सीजन एटम का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है. कोई सब्सटेंस जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल सोडियम एक एटम है. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है. ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं. ठीक है, तो द सब्सटेंसेस दैट कॉजेस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ऐसे सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं. कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? वो हो गया कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं. और ये सोडियम यहां पर ऑक्सीडाइज की जगह रिड्यूस हुआ है. सो सोडियम इज टर्म्ड एज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. और यहां पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं वो हो गए क्लोरीन. ठीक है, सोडियम मेटल्स के साथ जनरली रिडक्शन का प्रोसेस होता है. ठीक, सोडियम के साथ क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था. ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा? क्लोरीन के साथ होगा. ठीक, नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीडेशन होता है. नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. और मेटल्स के साथ रिडक्शन होता है. मेटल्स के साथ रिडक्शन का प्रोसेस होता है. तो ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे थे तो यहां पर हो गया ऑक्सीजन, हो गया ओजोन, हो गया क्लोरीन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया. ऐसे सब्सटेंसेस के साथ कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. तो जनरली हम ये कह सकते हैं वो सब्सटेंसेस जैसे कि नॉन मेटल्स के साथ जनरली कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है. ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और एग्जांपल हो गए इनके सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा. व्हाट इज रिडक्शन? अब हम बताते हैं कि रिडक्शन क्या होता है. रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट जिसमें सब्सटेंसेस क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं. ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाते हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं. ठीक है, जैसे मेटल्स जो होते हैं वो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. रिडक्शन क्या है? रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आटम, नंबर 1. नंबर 2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा. नंबर 3, ये कौन से एजेंट्स होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. और एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है. सो वी कैन से रिडक्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, और वी कैन से द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सब्सटेंस. The substances, वो substances, the substance that causes the addition of hydrogen or removal of oxygen is termed as reducing agents. Some common reducing agents present in the atmosphere are active metals. Reduction किसमें होता है, metals में होता है. Basic difference अगर oxidation और reduction में पूछा जाए तो oxidation non metals में होगा और reductions metal में होगा. ठीक है, metal अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नॉन मेटल्स वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो मेटल्स में जनरली रिडक्शन का प्रोसेस होता है. सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने आपको बता दिए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. एग्जांपल बताते हैं छोटे से रिएक्शन से, दैट कैसे जो मेटल्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता और रिडक्शन का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू करता है. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम कॉपर का एग्जांपल ले लें. जब कॉपर का एग्जांपल लिया हमने, प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CuO. दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कॉपर. ठीक है, और यहां पे बनेगा क्या, कॉपर ऑक्साइड, फॉर्मेशन हो गया कॉपर ऑक्साइड का. तो हमने देखा कि जब कॉपर को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कॉपर यहां पर ऑक्सीडाइज्ड हो गया. कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो यहां पर ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया. अगर हमने यहीं पर ऑक्सीजन निकाल दिया होता तो यहां पर कॉपर क्या हो जाता, रिड्यूस हो जाता. जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस, अगर कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है. तो यहां पर कॉपर निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा. तो अब कॉपर यहां पे क्या हो गया, ये यहां पे कॉपर रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, यानी कि यहां पर रिडक्शन का प्रोसेस हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये आपको समझ में आ गया. अब हम आपको बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में. रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है स्टूडेंट जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है. इट मींस एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है. जब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. हम पहचानेंगे कैसे कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस H2. ठीक, हमने लिया CuO प्लस H2, यहां पर फॉर्मेशन होगा Cu प्लस H2O. ठीक है, CuO से ये Cu बन गया. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया है. ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है. यहां पे कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन का. और हाइड्रोजन से ये वाटर बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया. यहां पर प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन का. और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है तो वी से दैट दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस होने चाहिए. जब दोनों प्रोसेस होंगे तो हम कहेंगे कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन
आपको यहाँ से समझ में आ गया? आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।